हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 196 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 195 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। तो इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसमें आपका जीएस होता है, इसमें आपका जीके होता है और करंट अफेयर्स का भी अच्छे खासे में पार्ट्स इसमें शामिल करते हैं। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें पूछा गया है कि ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। जो ग्रंथि होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ABCD करके आपको इसमें राइट आंसर देना है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। पूरा 50 क्वेश्चन अगर करते हैं तो इसमें अगर आप 45 से लेकर 48 लाते हैं तो आपका तैयारी बेहतर है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। ये क्या है, ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो दोस्तों किया था, ये कौन किया था। तो ये किया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 3 नंबर का पूछा गया आपसे। 3 नंबर में पेड़ पौधे की पत्तियों हरा रंग होने का क्या कारण होता है। जो पेड़ पौधे का पत्ती होता है ये हरा रंग का ही होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों ये है आपका क्लोरोफिल को उपस्थिति के कारण पेड़ पत्तों का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है, सॉरी 4 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है। जो मैक्स प्लांक वैज्ञानिक है इसका विज्ञान में क्या देन है। तो इसका जो देन है दोस्तों ये है आपका क्वांटम थ्योरी दिया था। क्या दिया था, क्वांटम थ्योरी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा आपको, अगर लग रहा हो कि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलते हैं। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि डियोगो गार्सिया है। जो डियोगो गार्सिया है ये क्या है। तो दोस्तों ये एक द्वीप है। क्या है, ये एक द्वीप है डियोगो गार्सिया, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे कि पाणिनि था। ये जो पाणिनि था ये क्या था, पेशे से क्या था। तो दोस्तों ये एक व्याकरण था। व्याकरण उसे कहते हैं दोस्तों जो कि व्याकरण का रचना करता है। व्याकरण संबंधी जो सारे तथ्य है उनको स्पष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी है राजस्थान ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों खेतड़ी जो राजस्थान में है ये ताम्र खनन परियोजना, यानी कि यहाँ पे तांबे का खान जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, और ये राजस्थान में पड़ता है। बढ़ते हैं 8 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में इरावदी क्या है और कहाँ है। ये इरावदी जो है ये कहाँ है और क्या है। तो इरावदी दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ये बर्मा की नदी है, यानी म्यांमार का ये नदी है, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम जो है बर्मा है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 1984 पुस्तक के लेखक है। जो 1984 पुस्तक है इसको किसने लिखा है। तो ये लिखा है दोस्तों कुलदीप नायर। कौन लिखा है, कुलदीप नायर लिखा गया है। ये 1984 के पुस्तक के जो लेखक है ये आपका कुलदीप नायर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया स्पेन में केडीज का संबंध किस उद्योग से। जो केडी है दोस्तों इसका संबंध किस उद्योग से है। तो केडीज का जो संबंध है ये आपका कार्क उद्योग से, यानी कॉर्क जो होता है खेलने वाला उसके उद्योग से संबंधित है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 10 नंबर में इग्लू होता है। क्या होता है इग्लू। तो देखिए ये जो है एस्किमो लोगों का गुंबदकार मकान होता है एक टाइप का। ये इग्लू जनजाति का ये लोग होते हैं, इनका जो एस्किमो लोग होता है ये, ठीक है, इग्लू इन्हीं का घर को गुंबदकार मकान को कहा जाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो पाब्लो पिकासो है ये फेमस चित्रकार है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का पूछा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी।
तो इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर में पूछा है कि बंगाल में द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था। तो देखिए, अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था, ये भी प्रभाव था। अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपभोग करते थे, ये भी सही है। कृषक पर राजस्व का भार इतना अधिक था कि वे अनेक किसान भूमि को छोड़कर चले गए थे, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 15 नंबर में दोस्तों, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किस सुल्तान ने भेजा था। ये जो मलिक कफूर है, दक्षिण भारत जीतने के लिए किसने भेजा था? तो दोस्तों इसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी। कौन भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा गया था। किसको भेजा गया था? मलिक कफूर को भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका जो क्वेश्चन होगा 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, उमर ए चाहलगान का गठन किसने किया था। जो उमर ए चाहलगान है दोस्तों, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो किया था दोस्तों, ये किया था इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था दोस्तों। और यहाँ से एक बात और रखना है दोस्तों, ये जो रजिया सुल्तान यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ बी ऑप्शन में, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसके बारे में खास याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत की पहली महिला शासिका थी, ये थी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी ये रजिया सुल्तान? तो इल्तुतमिश की। बढ़ते हैं 17 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो जो कुषाण है दोस्तों, इसका मूल निवास जो था उत्तर पश्चिम चीन था। क्या था? उत्तर पश्चिम चीन था कुषाणों का मूल निवास। यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है और 18 नंबर में, बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी। जो बौद्ध संगीति है दोस्तों, ये किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, ये था बौद्ध ग्रंथों का संकलन तथा इसके बीच जो मतभेद को सुलझाने के लिए किया गया था बौद्ध संगीति का आयोजन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे और 19 नंबर में, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था, ये किया था रास बिहारी बोस। कौन किया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे इसका प्रथम अध्यक्ष दोस्तों स्वराज पार्टी का? तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था, ये था चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास था। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर में, भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी। जो भिक्षुक कविता है, इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी जो रचना किया गया था दोस्तों, ये किया गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा इसका रचना की गई थी भिक्षुक कविता की। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों, इनमें 4 ऑप्शन है। इसके संस्थापक जो थे, ये थे आपका विलियम्स जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन जो है, ये आपका ये है जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 24 नंबर में पूछा है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत या बदल दिया गया था। ठीक है, विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार में जो है कि संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन में? तो ये संविधान संशोधन जो था, ये आपका 44वां था। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था, पहले इस मूल अधिकार में था, लेकिन अब इस जो है ये आपका कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार में सम्मिलित है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 25 नंबर में,
उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो इसमें जो छोटा नागपुर के पठार है ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पे खनिज का भंडार है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है? मालेगांव है। कहाँ पे है? मालेगांव है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, भारत शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत शंकुधारी वन, यानी भारत में शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं हिमालय के अधिकांश ऊंचाई पर। कहाँ पे? हिमालय के अधिकांश ऊंचाई पे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पे बात चला है केवलादेव का, तो केवलादेव जो है दोस्तों ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है 30 नंबर में, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो तिरुचिरापल्ली है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये जो है तिरुचिरापल्ली जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है ये नदी है आपका कावेरी नदी। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल है इसका पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये होता है आपका 7। क्या होता है? 7 होता है। नेक्स्ट यहाँ 32 नंबर का है, केस्कोग्राफ यंत्र किस में उपयोग होता है? जो केस्कोग्राफ यंत्र है किस में उपयोग होता है दोस्तों? तो ये उपयोग होता है आपका केस्कोग्राफ, ये होता है आपका पौधे की वृद्धि नापने में। किस में होता है? पौधे की वृद्धि नापने में केस्कोग्राफ का उपयोग होता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में सही संबंध दर्शाता है। या तो इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि इनका फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, फार्मूला क्या होता है इनको कन्वर्ट करने का। तो इनका जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है आपका ये F बराबर 32 + 9/5 गुना C, यानी C फॉर सेल्सियस, F फॉर फ़ारेनहाइट। अगर देखिए यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ, सेल्सियस में इस फार्मूला से कन्वर्ट हो जाता है। अगर सेल्सियस दिया हो तो फ़ारेनहाइट में आप जो है कि टेम्परेचर बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, अंतःस्रावी ग्रंथि स्राव कहलाते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं आपका हार्मोन्स। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजारी जाती है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी कि जो लाल लोहा है गर्म होने के बाद उसके ऊपर से अगर भाप गुजारी जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो वहाँ पर उत्पन्न होगी आपका वाटर गैस। कौन सा गैस? वाटर गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 36 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। साधारण अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है, अधातु है। तो कौन सा अधातु है? तो ये अधातु है आपका ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 37 नंबर में, भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन से कृत है? यानी निर्वाचन आयोग को ये इसमें से कौन सा काम है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति के पदों को निर्वाचन करना। देखिए ये नगर पालिकाओं और निगम के लिए निर्वाचन करवाना, ठीक है, ये भी नहीं है। निर्वाचन में उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय, ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो कूट में आंसर देना है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि एलोरा का गुफा और शैलीकृत मंदिर है। जो एलोरा का गुफा एवं शैलीकृत मंदिर है तो किसका मंदिर है दोस्तों? यहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का ये मंदिर है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है 39 नंबर में, तारे का रंग का सूचक है। जो तारे होता है दोस्तों इसका रंग का सूचक क्या है? तो इसका रंग का सूचक है दोस्तों जो है आपका एक मिनट, उसके ताप, इसके ताप से इसका रंग सूचक होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर।